रमजान का पाक महीना चल रहा है और रंगों का त्योहार होली आने वाला है। उसके पहले मेरठ में माहौल खराब करने की साजिश की गई। रमजान के पहले जुमे पर धार्मिक स्थल से बीजेपी नेता के कार गैराज के उद्घाटन के दौरान पथराव किया गया, जिससे भगदड़ जैसा माहौल बन गया। बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और अफसरों को खूब सुनाया। मामला मेरठ के टीपी नगर में HRS चौक का है, जहां बीजेपी नेता दीपक के कार गैराज पर अचानक पथराव से हड़कंप मच गया। आरोप है कि ये पथराव पास के ही धार्मिक स्थल से किया गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। लोग बचने को इधर उधर भागे। कुछ ही देर में बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए और पुलिस से उलझ बैठे। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि धार्मिक स्थल से पथराव हुआ है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ ही देर में संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता भी पहुंच गए और हंगामा कर वहीं कुर्सियों पर बैठकर चेतावनी दे डाली। हुआ यह है कि यहाँ पर हमारे अपने दीपक जी हैं, इन्होंने एक वर्कशॉप छोटी सी खुली है। आज इसका मुहूर्त था, तो बराबर वाले धार्मिक स्थल से यहाँ लगभग 15 मिनट तक यहाँ पर ईंटें आई। तो उसकी शिकायत इन्होंने पुलिस से करी। पुलिस भी मौके पर आई है, लेकिन जितनी गंभीरता से ये विषय लिया जाना चाहिए अभी तक लिया नहीं गया है। उसके लिए मैंने यहाँ के अपने जिलाधिकारी जी और SSP साहब सबसे वार्ता की है फ़ोन पर, और अपने SP सिटी साहब से। यहाँ ASP साहब और भारी पुलिस फोर्स तैनात है, जांच कर रही है। लेकिन अभी तक कोई इस तरह की हम लोगों की संतुष्टिपूर्वक पुलिस के द्वारा जवाब नहीं दिया गया। इसी के लिए हम यहाँ पर बैठे। क्या है पथराव करने की वजह? क्या लगा? वजह कुछ भी हो सकती है। इन लोगों की वजह करने की वजह कभी कुछ रही है क्या? ये तो कुछ भी कर सकते हैं। उसी के पीछे एक ये इनका क्या एजेंडा है, ये तो जब ये पकड़े जाएंगे जिन्होंने ये पथराव करा है वही बताएंगे। हमारा जो कारण है, हम लोग खुद अपने शहर में शांति चाहते हैं। गौरी ऑटोमोबाइल्स का आज उद्घाटन था। मेरे व्यापारी हैं। उद्घाटन के दिन जिस तरीके से इनसे सटे हुए धार्मिक स्थल से पथराव किया गया, और कुल मिलाकर के मैं कहूँ कि उद्घाटन में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। और रमज़ान का महीना चल रहा है, जुम्मा पहला जुम्मा है, और जिस तरीके से सामाजिक तत्वों ने और कुछ लोगों ने मिलकर पथराव किया है, उनकी मंशा बिल्कुल निश्चित तौर पे शहर की व्यवस्था को छिन-भिन करने की रही होगी, या उससे एक उत्तेजना पैदा करने की रही हो। ये इस प्रकार की घटनाएं शहर के लिए, समाज के लिए उचित नहीं, और व्यापारी के लिए तो बिल्कुल नहीं। और चूँकि पड़ोस में रहना है, आज ही तो उद्घाटन है, और जब तक ये व्यापार करेंगे यहीं पड़ोस में रहेंगे, तो इस प्रकार से इनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। रमजान के पहले जुमे पर पुलिस अलर्ट मोड पर थी। पथराव की खबर मिली तो कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। सवाल खड़ा हो रहा है कि साजिश करने वाले कौन थे? पुलिस विभाग को क्यों भनक नहीं लगी? सवाल उठे तो पुलिस ने बीजेपी नेताओं को खूब समझाया, लेकिन वो नहीं माने और बोले कड़ा एक्शन लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। योगी सरकार के राज में किसी की इतनी हिम्मत कैसे? पता लगा है कि पास के एक धार्मिक स्थल से उद्घाटन होने वाली वर्कशॉप के ऊपर पथराव हुआ है। पुलिस तो जरूर मौके पर आई है। मेरा ये कहना है एक लाइन कि मेरे मकान से पथराव हो तो पहले मुझे तो पकड़ो, और मुझे पकड़ोगे तब पता चलेगा कि मेरी प्रीमिसेस में से किसने घटनाक्रम किया। पुलिस को मैंने इतनी बात समझा दी है कि मुझे पकड़ो और तब घटना करने वाले का पता लगाओ, और लगा लेंगे तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गैर कानूनी काम करने वाला चाहे हिंदू हो या मुसलमान रुक नहीं सकता। अगर योगी जी का राज ना होता तो पता नहीं कितनी बड़ी शायद औरंगजेब जैसी घटना यहाँ पर होती। आप बताइए, यहाँ पर जो मस्जिद के बराबर में एक हमारे दीपक कार्यकर्ता है, उन्होंने यहाँ पे गैराज खोला। यहाँ पर आसपास और दूसरे वर्ग के गैराज या अन्य दुकानें हैं। तो परसों जब वो तैयारी कर रहे थे तो तभी उनको आसपास के लोगों ने निकलते हुए कहा कि साहब आप हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं। अरे रोजी रोटी क्या छीन रहे हैं? तो जैसे तुम हो ऐसी हमें क्या? बराबर में अगर एक साली की दुकान है, क्या दूसरी साली की दुकान नहीं खुलेगी क्या? आज इनका मुहूर्त था। मुहूर्त में नमाज के बाद में मस्जिद से 15 मिनट तक लगातार पथराव किया गया। इनकी महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे और भी थे। अगर ये जवाब में वहाँ पर पथराव कर देते तो क्या होता? अगर जैसे इन्होंने पथराव किया, अगर एक्शन का रिएक्शन हो जाता तो क्या होता? कितनी शहर की फिजा कितनी खराब हो जाती, वातावरण कितना खराब हो जाता। तो हमारी मांग ये, देखिए, अगर मेरे घर, मेरा मकान है, अगर मकान से कहीं बम फेंका जाएगा उसकी जिम्मेदारी किस पर है? जो मकान का मालिक है। तो इसका जो मतलब भी है उसको गिरफ्तार किया जाए।
जो भी घटना हुई उसकी जांच की जाए और जो भी अन्य दोषी हैं उनकी गिरफ्तार किया जाए। मामला गर्माता चला गया क्योंकि आरोप एक धार्मिक स्थल से पथराव का जो था। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाने लगे, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। बीजेपी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को फोन करने शुरू कर दिए, अधिकारियों के भी फोन बजने लगे। आखिरकार पुलिस अफसरों ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया तो मामला थोड़ा शांत हुआ। टीपी नगर क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि फुटबॉल चौक पर एक ऑटोमोबाइल पार्ट्स की दुकान है जिसकी छत टीन शेड से बनी हुई है। बताया गया कि टीन शेड पर कुछ छोटे पत्थर फेंके गए हैं जिसके संबंध में सभी अधिकारी यहां पर मौजूद थे। इसके संबंध में जांच की जा रही है कि ये छोटे पत्थर किस ओर से आए हैं। सभी सीसीटीवीज को देखा जा रहा है, ड्रोन से भी स्कोपिंग की जा रही है और साथ ही यहाँ पर जिनकी ये दुकान है और जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जांच उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बीजेपी नेता धार्मिक स्थल से पथराव का आरोप लगा रहे हैं और पुलिस पथराव की बात को स्वीकार कर पथराव कहां से हुआ इसकी जांच की बात कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि जुमा का ही दिन माहौल खराब करने वालों ने क्यों चुना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।